यार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है और प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 13 का रिलेशन 36 से है तो 15 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। भाई 13 का रिलेशन हम 36 से कैसे बना सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे कि 13 और 36 का रिलेशन बन जाए, ऐसा हम क्या करें। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जैसे कि आप 13 से 26 बनाइए। अगर नहीं बनेगा, 13 से 36 नहीं बनेगा, तो पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बना। अगर मेरे को नंबरिंग कर दूँ, ये मेरी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, 4 संख्या है। मैं क्या करूँगा, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊँगा। यही तो करूँगा भाई, पहली का रिलेशन दूसरी से बनाऊँगा। अगर मेरी पहली का रिलेशन दूसरी से ना बनेगा तो मैं पहली का रिलेशन फिर तीसरी से बनाऊंगा। अब पहली का रिलेशन दूसरी से तो बना नहीं, तो पहली का रिलेशन मैंने तीसरी से बना लिया। अब मेरा पहली का रिलेशन तीसरी से बन गया तो फिर दूसरी संख्या का रिलेशन चौथी से बनेगा। जब इसका इसका बना तो फिर इसका इसका बनेगा। इस तरीके से चलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि रिलेशन बनता ही नहीं है, पहली का दूसरी से भी नहीं बनेगा, तीसरी से भी नहीं बनेगा, इनका सभी का रिलेशन अलग अलग बनाना होता है। ऐसा भी होता है प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं, जैसे मेरे पास 1 है और 3 है, मैंने दोनों को जोड़ लिया। 1 और 3 दोनों को जोड़ूंगा, 4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। 1 और 3 अगर मैं दोनों को जोड़ लूंगा तो मेरे पास कितना हो गया भाई, 4 हो गया। और 4 का मल्टीप्लाई मैं कितने से करूं, 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तरीका समझ में आया, दोनों को जोड़ के 9 से गुना। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या करूँ, 1 और 5 दोनों को जोड़ूंगा, 1 और 5 6 हो जाएगा। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई भी 9 से करूंगा, यहाँ 9 से किया, यहाँ भी 9 से करूंगा, 6 में 54 होता है, लेकिन 54 ऑप्शन में है नहीं। ये मैं आपको समय इसलिए ले रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट करा सकता हूँ भाई इसका आंसर ये, लेकिन स्टूडेंट कहाँ तक सोचेगा और कहाँ तक गलत सोचेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों को जोड़ के 9 से मल्टीप्लाई 36 आ गया, दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 36, यहाँ पर 56 आएगा, 6 में 54, 54 नहीं दे रखा आपको, ऑप्शन में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, फिर भी रिलेशन होगा कोई ना कोई। अब देखिए क्या हो रहा है, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर इन दोनों का क्या किया है, मल्टीप्लाई। 4 का 9 का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, और 4 ने 36, और मैं 4 को 9 को जोड़ूंगा तो कितना होता है, 13 होता है मेरा। ये वाला होता है कि नहीं होता, ये वाली संख्या पहली वाली 13 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, किसी को कोई समस्या, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ा था, 4 आया, 4 का 9 से किया 36, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मैंने 4 को 9 को जोड़ा तो मेरा कितना बन गया भैया, 13 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। और उसी तरीके से मेरे पास भैया क्या है, 15 है। 15 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करूँ तो कितना होता है भाई, 56 होता है, समझिएगा। और 8 को और 7 को जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 हो जाएगा। मैं इनको जोड़ क्यों लूंगा, मैं इनको जोड़ इसलिए लूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा था तो मेरा पहले वाली संख्या आ गई थी, और यहाँ पर मैं इन दोनों मल्टीप्लाई वाली संख्या को जोड़ूंगा तो यहाँ पर भी मेरी पहली संख्या आ रही है 15, ठीक है। मैंने दोनों मल्टीप्लाई वाली संख्या को जोड़ा है, पहली संख्या मिल गई। यहाँ भी मैंने दोनों मल्टीप्लाई को जोड़ा, यहाँ भी मेरी पहली संख्या मिल गई 15, और दूसरी संख्या कौन सी मिल गई, 56 मिल गई। तो बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा इसका आंसर। समय बेशक ले लीजिए, लेकिन आंसर सही से समझ में आना चाहिए कि कहां तक हम सोच रहे हैं, कहां तक इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 का रिलेशन 0 से है तो 3 का रिलेशन किससे रहेगा। भाई 2 का रिलेशन 0 से है मेरा, तो 3 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। अब 2 से 0 मैं कैसे बनाऊं भाई, 2 से 0 देखिए कई तरीके हैं। अगर मैं 2 में से 2 घटा दूंगा तो 0 बन जाएगा, कई तरीके हैं। मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, कितना होता है भाई, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से मैं 4 को घटाऊंगा तब भी 0। भाई 0 तो तभी आएगा कि जो संख्या में से मैं उसको घटाऊंगा तभी तो मेरा 0 आएगा। लेकिन वही रिलेशन मेरा यहाँ पर भी तो बनना चाहिए, वही रिलेशन मेरा यहाँ पर भी तो बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3 का देखिए, मैं यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर किया, मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ। चलिए 3 का स्क्वायर किया कितना होता है, 9। अब मैंने यहाँ का 2 का स्क्वायर किया, 4 होता है, 4 में से 4 को घटाया 0, यहाँ मैंने 4 घटाया, अगर मैं यहाँ भी 4 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। 5 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं देखिए 2 की पावर 2 की थी, मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, और इसमें से मैं 8 को घटा दूंगा तो 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3 की पावर 3 कर लेता हूँ, यहाँ पावर 3 के यहाँ भी पावर 3, 3 की पावर 3 का मान 27,
यहाँ मैंने 8 घटाया है तो यहाँ पर भी मैं 8 घटा लूँ और 27 में से 8 घटा लूँगा तो 19 होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कठिन प्रश्न था, आसानी से समझ में आ गया। आज के बाद कभी भी नंबर एनालॉजी को सरल करें, हल करें तो ये सब बातों का ध्यान रखें किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि नंबर एनालॉजी घुमा देता है बच्चों को, समझ में नहीं आता, समय वेस्ट करा देता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25, 20, 56 क्वेश्चन मार्क। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 25 में से 5 घटा दूंगा 20, ठीक है। 56 में से 5 घटा दूंगा 51, 51 नहीं है ऑप्शन में मेरा। क्या करूं कि मेरा रिलेशन बन जाए? सबसे पहले मेरे पास 2 और 5 है, दोनों का आपस में गुना कर दूं, ठीक है। भाई मेरे पास 2 और 5 है, दोनों का आपस में गुना कर दूंगा तो 2 25 कितना हो जाएगा 10। आपस में दोनों का गुना करने से 10 मिलेगा और 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूंगा तो 20 मिलेगा, ये वाला। यहाँ दोनों का आपस में गुना किया तो मैं यहाँ भी दोनों का आपस में गुना कर दूं, 5 6 के 30। यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से कर दूं, 30 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 60। कहाँ पर है भाई 60? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर आ गया हमारा। तो आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप इस प्रश्न को खुद से कर पाते तो कितना समय लेते। और मैं एक बात हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99, 9, 999। यहाँ पर 99 है, सिंगल 9 है, 999 है। क्या यहाँ पर भी 9 वाली संख्या आएगी? ऐसी कोई क्या आएगा भाई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 99 का रिलेशन 9 से है। क्या करूँ? देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, 9 और 9, मेरे पास दोनों है ना, दोनों को मैं जोड़ लिया। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 18। और 18 को अगर मैं 2 से काट दूं तो 9 बार जाएगा, इसलिए 9 से रिलेशन बन गया मेरा। 99 का रिलेशन 9 से कैसे बनाया? दोनों 9 को मैंने जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तीनों 9 है तो मैं तीनों को जोड़ लूंगा, जैसे 9 + 9 + 9। यहाँ पर 2 बार 9 था तो मैंने 2 बार जोड़ लिया, यहाँ पर 3 बार 9 तो मैं 3 बार जोड़ूंगा। 9 9 18 9 27 हो जाएगा। कितना? 27। जोड़ के यहाँ 2 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो दशमलव में आंसर आएगा, लेकिन दशमलव में तो कोई भी आंसर नहीं है। अब समझिए, मेरे पास यहाँ पर 2 9 थे इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 9 है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 9 का 27। कितनी बार जाएगा भाई? 3 9 का 27, 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। लेकिन ऑप्शन में 9 नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर 9 होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर 9 होगा, जल्दबाजी में शायद 19 लिख गया, क्योंकि जल्दबाजी इस बात की है क्योंकि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 होगा, जल्दबाजी में हो सकता है 19 लिख गया हो। इसका करेक्ट आंसर 9 है। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49, 85 क्वेश्चन मार्क। इस तरीके का प्रश्न जब आता है तो दिमाग खराब करके रख देता है, समय वेस्ट करा देता है। क्योंकि कोई भी प्रश्न हो बच्चे के सामने जब आए तो उसे बच्चा जरूर देखता है, चाहे थोड़ी देर के लिए देखे, चाहे थोड़ी देर के लिए कोशिश करे, जरूर करता है, और वो वेस्ट हो जाता है टाइम हमारा। प्रश्न भी गलत हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो प्रश्न को समझिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसलिए कहता हूँ पहले से तैयारी करते रहिए। अब 49 85 का रिलेशन बनाना है भाई। 49 85 का रिलेशन क्या बनेगा? सोचिए 49 85 का रिलेशन क्या बनेगा भाई? अब देखिए क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, जैसे 4 और 9 को मैंने आपस में जोड़ा तो भाई कितना? 13। 8 और 5 को आपस में जोड़ूंगा, 8 5 ये भी 13, तो दोनों का रिलेशन कितना आया? 13 13। दोनों का योग 13 13। तो मेरे पास जो संख्या रहेंगी उनका दोनों का योग बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर बराबर आया तो यहाँ पर भी बराबर। 5 7 12, 8 5 13। इसका 12 आया, इसका 13, मतलब गलत। अलग अलग आ रहा है ना, एक ही आना चाहिए। 8 और ये 15, ये भी अलग अलग, ठीक है। 14 और ये कितना? 13, तो ये भी अलग अलग। 8 7 15 होता है, 6 9 ये भी 15, तो दोनों का योग 15 15 आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 87 आएगा, यहाँ पर 69। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 12 4 क्वेश्चन मार्क। भाई 3 से 12 कैसे बनेगा? कुछ ना कुछ है। 3 चौके 12, 3 का गुना 4 से कर देंगे तब भी 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुना 4 से, और 4 का गुना भी 4 से करेंगे तो 16 16 नहीं दे रखा है। एक तरीका ये भी होता है कि 3 का गुना मैंने 4 से किया है 3 की अगली संख्या से, तो मैं 4 की अगली संख्या से कर दूं, 4 5 20, लेकिन 20 भी ऑप्शन में नहीं है भाई। 20 भी ऑप्शन में नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? तो ये प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए,
ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75, 93, 84 क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, अभी मैंने इसी टाइप का एक प्रश्न आपको कराया है। कैसे, यहाँ पर देखिए 7, 5, 12, 9 और 3 ये भी 12, तो दोनों का योग बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 और 4 ये भी 12 आया है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 12। तो कौन सी संख्या को मैं ऐड करूँ कि 12 आ जाए? 5 और 7 12, ये सही हो गया। 4 और 3 7 होता है, 9 और 2 11 होता है, 6 5 11, तो 12 आना चाहिए क्योंकि सभी का 12 12 आ रहा है, तो इसका भी 12, तो यहाँ पर क्या आएगा? 57। ये आपका सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 3 है, 23 है क्वेश्चन मार्क। अब बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, इस तरीके का प्रश्न जब आता है पकड़ लेते हैं भाई क्या हो रहा है। सभी को पता है क्या हो रहा है, प्राइम नंबर है। क्या है भाई? प्राइम नंबर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नया नया तैयारी करना स्टार्ट किए हैं और उनको ये नहीं पता भाई प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का हिंदी में मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हिंदी में मतलब बता रहा हूं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है या तो खुद से कटे, जैसे कि मान लीजिए मैं 3 में डिवाइड दूंगा, ये 3 में डिवाइड या तो 1 से जाएगा या स्वयं 3 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जा सकता। जैसे कि 11 है, 11 में या तो 1 से डिवाइड जाएगा या फिर 11 में स्वयं 11 से डिवाइड जाएगा और बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। कटेगा तो दशमलव में आंसर आएगा, तो दशमलव में नहीं लाते, पूरा पूरा अगर काटेंगे या तो 1 से पूरा पूरा कटेगा या स्वयं से। वही हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होते हैं, या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे और बीच में किसी संख्या से ना कटे। जैसे कि मैं 8 की बात करूं, ये 1 से भी कट जाएगा, 8 मेरा 2 से भी कट जाएगा, 8 मेरा 4 से भी कट जाएगा, 8 मेरा 8 से भी। तो ये स्वयं से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और बीच में अदर संख्याओं से भी कट रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वही होगा या 1 से कटेगा या स्वयं से। ठीक है, अब कर लीजिए। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 आता है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सा आता है भाई? 3। उसी तरीके से 23 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सा आता है? 23 के बाद में अभाज्य संख्या आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले तो ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाएंगे तो 25 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, 27 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, 31 अभाज्य है और 29, लेकिन 23 के बाद में कौन सा आता है? 29 आता है, तो बी ऑप्शन सही हो गया भाई। 2 के बाद में 3 तो 23 के बाद में 29। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 का रिलेशन 66 से है तो 8 का रिलेशन किससे रहेगा? भाई 4 से 66, अगर मैं 4 का क्यूब करूं कितना होता है भाई? 64, लेकिन चाहिए कितना? 66, तो 64 में मैं 2 जोड़ दूंगा अपनी तरफ से तो 66 बनेगा। उसी तरीके से क्या है, मेरे पास 8 है, यहाँ पावर 3 क्या, यहाँ भी पावर 3 करो, 8 की पावर 3 का मान 512। यहाँ 2 जोड़ा अपनी तरफ से, भाई यहाँ भी 2 जोड़ दो अपनी तरफ से, 512 में 2 जोड़ेंगे 514। ये आपका आंसर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।